सर रिएक्ट भी आप पढ़ाओगे? नहीं, कोई और है, अब पता कर लो। आज आखिरी क्लास है हमारा, 30 तारीख से आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा रिएक्ट का। तो फिर कल से ये वाला बैच एंड हो जाएगा? एंड हो जाएगा, आज आखिरी दिन, लास्ट क्लास। किसी का कोई वैसा कभी डाउट रह जाता है, मेरा नंबर है ग्रुप में, जो भी आप लोग हो, डिलीट कर दिया जाएगा ग्रुप, आज खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे सारे बच्चों को, मैं रिमूव करके ग्रुप को डिलीट कर दूंगा। मेरा नंबर है उसमें, ग्रुप में नंबर रहेगा आपके पास, नंबर को सेव रखना। कभी दिक्कत होती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, भाई हमको इस टॉपिक में कभी दिक्कत है, अपना टाइम वाइम बता के आपको डाउट सेशन मिल जाएगा, ठीक है। कल छुट्टी तुम्हारी, मजे करो, देखो। Now let's start. So today we continue from the last topic, और वो था हमारा चिल्ड्रन फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं चिल्ड्रन फंक्शन कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा पहले डिज़ाइन तैयार करूँगा। फर्स्ट वी क्रिएट अ डिज़ाइन, और उसके ऊपर मैं आपको चिल्ड्रन फंक्शन लगा के बताता हूँ। तो मैं डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा। I will create a design like that way. It is a web page inside which we have a div, और इस div का नाम होगा outer div, ठीक है। And inside which we also have another div, और इस div का नाम होगा inner div, और इसके अंदर मेरे पास छोटे छोटे कुछ divs होंगे, 1 2 3 4 and 5, करेक्ट। इनके नाम होंगे सबके। लेट अस सपोज द नेम ऑफ दिस div is A, and this is B, C, D and E, and after that we will design some button at here। यहाँ पर मेरे पास कुछ बटन होंगे, बटन 1, बटन 2, ऐसे करके। अब इनके ऊपर मैं इफेक्ट डालूंगा यहाँ पर, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी को टारगेट किया जाता है। मान लीजिए मैं इस डिव को टारगेट करता हूँ, लेट सपोज इफ आई टारगेट द आउटर डिव, और मैं इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें जितने भी इसके चिल्ड्रन आ रहे हैं मैं उन्हें टारगेट करूँगा। तो इसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो टारगेट हो जाएंगे। कल को मान लीजिए मैं बी के साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके जितने भी सिबलिंग है वो टारगेट हो जाए। मैंने टारगेट बी को किया, इसके सिबलिंग कौन है, ये इसके सिबलिंग है। तो इस तरह की चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिव है ये वाला, और इसको आपने एक पहचान दे रखी है डिव सी, ये आपने इसको एक आईडी दी हुई है, लेट सपोज। अब मैं यहाँ से अपने वेब पेज से स्टार्ट करता हूँ कोडिंग को, और मुझे ढूंढना है कि ये वाला डिव कहाँ पर है। इसको अलग से डिजाइन मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं इसको टारगेट करता हुआ इसको ढूंढ सकता हूँ कहीं पर भी। तो ये कुछ इम्पैक्ट या इफेक्ट हम लोग देखेंगे वेबसाइट में। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट में कोई डाटा आप रेंडर करके ला रहे हो, कोई भी इमेजेस आप रेंडर करके ला रहे हो, कोई डाटा आप रेंडर करके ला रहे हो, और आपको ये नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन आपको उसकी पहचान अगर पता है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, jQuery लगा के सीधा टारगेट कर देगा वो, चाहे आपकी वेबसाइट में कोई भी कहीं पर भी रेंडर कर दे। तो उस चीज को हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट वी क्रिएट अ डिजाइन। CSS भी अटैच कर ही देते हैं, और आपकी jQuery जो है उसको भी अटैच कर देते हैं, और अपनी jQuery हम इसके अंदर लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर अब मैं डिजाइन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ jQuery इफेक्ट और वेब पेज, ठीक है। अब इसकी CSS पकड़ते हैं। तो ये तो आपका बेसिक टूल हो गया, ठीक है। जो हेडिंग 1 मैंने बनाई है, इसको मैं बीच में कर देता हूँ। तो
कुछ हमारे पास ऐसा बन गया। ओके, अब यहाँ पर मैं वो डिज़ाइन तैयार करता हूँ। तो फॉर्मेट हियर div क्लास आउटर id आउटर, इसके अंदर एक हेडिंग दूंगा तो वो उसको टारगेट नहीं करेगा। इसको मैंने एक आईडी दी हेडर। नाउ कम एट दिस पॉइंट हेडिंग, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ आउटर, ठीक है, वो आगे लिखा हुआ। अब हम इसको CSS देते हैं। div जिसकी क्लास है आउटर, बॉर्डर दिया, विड्थ, मार्जिन, एक हेडिंग वन उसके अंदर है, उसको क्या करें, उसको छोड़। तो ये बन गया हमारे पास एक div, डेटा आ गया उसके अंदर, उसको बस एक पैडिंग और दे देते हैं। तो इट्स डन अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर एक इनर div और क्रिएट करते हैं। गो टू द आउटर div, गो इनसाइड द आउटर div, और इसके अंदर हम एक div बनाते हैं इनर, इसमें एक हेडिंग इनर के नाम से, और इसको डिजाइन देते हैं div इनर बॉर्डर विड्थ, इसको पूरा 100% लेंगे, मार्जिन, पैडिंग, ये बन गया इनर div, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं कुछ div क्रिएट करूंगा जैसा डिजाइन में बताया था हमने। तो इसके अंदर इनर के अंदर कुछ div बनाएंगे, टोटल 5 div मैं बनाऊंगा, 5 div। तो ये हमने सबको आईडी दे दी, यहाँ पर नाम लिख देते हैं इनके B C D एंड E। इसको डिजाइन देते हैं छोटा सा div इनर जो है उसके अंदर जो div है उनको मैंने क्या टारगेट, एक विड्थ दिया, एक हाइट दिया, और क्या है, तो एक लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे वो, ठीक है। अभी हम देते हैं बॉर्डर लग गया। अब इनको एक लाइन में लाते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लाइन में आ गए, मार्जिन, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, इससे करके देखते हैं स्पेस अराउंड या बिटवीन, स्पेस अराउंड देते हैं, स्पेस अराउंड, इससे नहीं देना है। तो इनलाइन ब्लॉक से डिस्प्ले दे सकते हैं, इसकी बजाय मैं इसको इनर में लगाऊंगा। कंटेनर इसका ये है, डिस्प्ले फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, नाउ परफेक्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें नीचे बटन लेते हैं, बटन कुछ आईडीज देंगे हम इसको, 3-4 बटन ले लेते हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3, कुछ लिख देते हैं इनपे। तो सबसे पहला इफेक्ट आपको दिखाते हैं, चिल्ड्रन इफेक्ट। तो एक बटन आ चुका है हमारे पास चिल्ड्रन नाम से। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया सर। अब हम क्या करेंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करूं, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस चिल्ड्रन बटन, हम शो करेंगे कि जो मेरे पास div है जिसका नाम आउटर है उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको टारगेट किया जाए, करेक्ट। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा आउटर div ये वाला है, और उसके चिल्ड्रन कौन से हैं, अगर आप देखें तो ये सारे उसके चिल्ड्रन हैं, ये सारे टारगेट होने चाहिए। इस चीज को हम लगाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये लगाया हमने फंक्शन, करेक्ट। अब ये काम हमें करना है ऑन द क्लिक इवेंट ऑफ दिस बटन B1।
सो हम यहाँ इवेंट कॉल करेंगे उसका। तो बटन जिसकी आईडी B1 है उसके क्लिक इवेंट पर ये फंक्शन हमें कॉल कराना है, यानी कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम आ गए। अब एक्शन हम परफॉर्म करेंगे इसके चिल्ड्रन पे, जो आउटर डिव है हमारे पास इसके चिल्ड्रन पे। तो यहाँ पर हम टारगेट करते हैं डिव जिसकी आईडी आउटर है, यानी ये वाला। अब इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको किया हमने टारगेट, और उसके ऊपर एक CSS लगा के चेक करते हैं। यहाँ हमने लगाया बैकग्राउंड कलर रेड, और जो अगर फ़ॉन्ट वगैरह उसमें लिखा हुआ है वो हमने वाइट कर दिया। ठीक है, पेज को रन किया, ये मैंने बटन क्लिक करा। अब उसके जितने भी चिल्ड्रन थे सब क्या हो गए, लाल हो गए। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या थे उसके चिल्ड्रन। देखो ये डिव है, इसका चिल्ड्रन आईडी 1 ये लाल हुआ था, उसका चिल्ड्रन ये इनर वाला पोर्शन जो उसके अंदर था ये भी लाल हुआ था, उसके सारे के सारे सब क्या है उसके चिल्ड्रन है, ये सब आपके लाल हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक कि बटन भी लाल हुआ है, कारण ये भी उसी के अंदर आता है जरूर। देखो ये इसके अंदर आता है ना, ये डिव ये वाला है, ये वाला डिव है, ये इसी के अंदर आता है ये बटन भी, तो इस वजह से उसने उसको भी टारगेट किया। इसमें कोई डाउट किसी को चिल्ड्रन में? हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और we target a button B2 and on a click event आउटर के डेटा को रिमूव करना है उसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा डॉट रिमूव, तो सारा आउटर रिमूव हो जाएगा। इसके चिल्ड्रन रिमूव करता हूँ, डॉट चिल्ड्रन डॉट रिमूव। ठीक है, चेक करते हैं, ये रिमूव पर क्लिक करा, उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन थे सब गायब हो गए। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड देखिए क्या करता है। अब ये हमारे पास पूरा HTML का पेज है और मैं ढूंढना चाहता हूँ कि ये C वाला डिव कहाँ पर है, जिसकी आईडी है div3, इसको टारगेट करना है सीधा सीधा। तो तीसरा कोड फाइंड, फाइंड फंक्शन। तो एक और बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन नंबर है 3 पर जब आप क्लिक करेंगे तो हम टारगेट करेंगे आउटर को और ढूंढेंगे उसके अंदर, फाइंड फंक्शन का कॉल करेंगे और हम इसमें ढूंढेंगे इस वाली आईडी को, div3 को। तो उसके लिए मैं यहाँ टारगेट करूंगा डायरेक्ट आईडी को, div3 को ढूंढ लेगा इसको। तो ढूंढ के आपको क्या करना है वो यहाँ बता दो। CSS चेंज कर देते हैं इसकी, रन किया। अब देखिए ये जहां भी था ढूंढ लेगा। समझ आ गया। ऑन ऑफ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। सिबलिंग एंड नेक्स्ट देखिए, एक और बटन क्रिएट करते हैं, सिबलिंग, create one more button B4 with the name sibling, target button B4, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो C वाला डिव आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके जितने भी सिबलिंग है वो उनको टारगेट करूंगा। अब आप खुद देख के बताओ इसके सिबलिंग कौन है। एक तो ये है, एक ये है। सिबलिंग मतलब सगे भाई,
ये भी इसका भाई है। ये सारे के सारे इनर डिप के अंदर ही तो आते हैं, तो वो सारे के सारे सिबलिंग हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिबलिंग को पहचानने का तरीका। यहाँ देखिए एस्टिबल को देखो ध्यान से, अगर आप इसे देखें तो ये पेरेंट है, ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको, इसके अंदर जो भी है वो उसके चाइल्ड है। ये सारे आउटर के चाइल्ड है, H1 उसका चाइल्ड है, ये इनर डिप उसका चाइल्ड है, ये सारे चारों बटन उसके चाइल्ड है आउटर के, ठीक है। अगर मैं इनर को टारगेट करता हूँ तो इनर के चाइल्ड कौन से हैं, H1 और ये पांचों डिप। अब मैंने मान लीजिए C को टारगेट किया, मैं इसके सिबलिंग देखना चाहता हूँ, इसके सिबलिंग कौन से जो इस लाइन में आ रहे हैं सारे, इस लाइन में सारे सिबलिंग कौन है, एक ये भी तो सिबलिंग है H1, और बाकी चारों भाई इसके, ये सारे क्या सिबलिंग हैं। तो ये चीज हम यहाँ देखते हैं। तो when we click on button B4, we target a div having ID div3 and then all siblings, उसके ऊपर हम एक CSS लगाते हैं, just copy and paste, ठीक है। अब ये सिबलिंग को टारगेट करेगा, बटन दबाओ सारे सिबलिंग टारगेट, समझ गए। अच्छा अब इसका उत्तर बताइए, अगर मैं यहाँ पर इनर को करता तो बता सकते हैं कौन से टारगेट होते हैं, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। मैंने इनर के सिबलिंग को टारगेट करा है, क्या टारगेट होगा आप बता सकते हैं। आउटर और चारों डिप। ये देखो ये इनर है, इसके भाई बंधु कौन है, इसके भाई कौन है, ये तो इसके बच्चे हैं, H1 और चारों डिप। इसका भाई कौन है, आउटर और ये सारे बटन, ये सारे बटन, ठीक है ना, और तो कोई नहीं। देखते हैं समझे। चलो ठीक है, माइक बंद करो पीछे से। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट डॉट HTML। आसान नहीं है, ठीक है, फंक्शन है कॉल करते जाओ। बोनो फोल्डर बता दो। 5 नंबर डाला, बटन टारगेट किया, 5 नंबर। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर क्या टारगेट करूँगा, नेक्स्ट को टारगेट करते हैं, नेक्स्ट इन द सेंस, नेक्स्ट इन द सेंस, यहाँ आ जाओ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट किया div3 को, ओके, जिसकी आईडी div3 है या div2 है। उसके बाद मैंने लिखा नेक्स्ट, कौन सा ये तो बताना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट वाला ही एक बताएगा बस, यानी div2 के बाद नेक्स्ट क्या है, div3 है, C वाला, उसको टारगेट करेगा बस ये। देखो अब 5 नंबर बटन, तो मैंने तो इसको किया टारगेट, इसका नेक्स्ट तो यही है, ये ही हाईलाइट होगा, किसी के बाद का नेक्स्ट, ठीक है। चल आगे प्रीवियस, तो बटन नंबर 6। अब आप वैसे ही समझ जाओगे मेरे लिखने से पहले ही। अच्छी टिप पे चलते हैं, तो मैंने बटन नंबर 6 बनाया यहाँ पर, और इसको कॉपी पेस्ट। अब देखो 6 नंबर बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे जो भी हमारा div2 है वो उसके पीछे वाले को टारगेट करे, प्रीवियस को टारगेट करे। तो भाई div2 के पीछे तो div1 है, वो उसी को टारगेट करेगा। ये देखो अगर मैं इसको लेता तो इसके पीछे वाला इनर है, वो उसको टारगेट करता है। आगे क्या है, इवेंट लगाना है, मत लगाओ इवेंट पे, डायरेक्ट चलाओ, डायरेक्ट चलेगा। हम इसको इवेंट पे लगा रहे हैं खाली, आप मतलब डायरेक्ट फॉर्म पे लोड कर दो, जैसे ही आप वेबसाइट लोड करोगे वो अपने आप आ जाएगा हाईलाइट होकर, मत करिए आप उसके इवेंट पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रीवियस मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस और नेक्स्ट हो देखो, अगेन क्रिएट अ न्यू बटन,
मैं बना के दे रहा हूँ ऐसे आपको, ताकि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑल इन वन। प्रीवियस ऑल, बटन नंबर 7 एंड द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज प्रीवियस ऑल। देखो, ये कॉपी किया, पेस्ट, टारगेट बटन नंबर 7, बटन नंबर 7। तो जो डिव, मान लीजिए 4 डिव 4 को टारगेट किया, और मैं टारगेट कर रहा हूँ इसके जितने भी पीछे वाले हैं, प्रीवियस ऑल। तो अगर हम देखें तो डिव 4 हमारा ये वाला है, इसके पीछे के सारे, तो इसके पीछे के सारे ये, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कोड पर। तो ये टारगेट किया, इसके पीछे के सारे, ये दिया था मैंने 4 नंबर, इसके पीछे के सारे जो इसके भाई बंधु हैं उनको टारगेट कर रहा है। समझ आ गया? नेक्स्ट ऑल आप नाम से ही समझ जाएंगे। एक बटन और लेते हैं, कॉपी, नेक्स्ट ऑल, बटन नंबर 7। नेक्स्ट ऑल, देखो तो भाई नेक्स्ट ऑल में क्या होता है, उसके आगे वाले सारे टारगेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ div 2 को, लेट अस सपोज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट ऑल, तो आप समझ गए होंगे उसके बाद वाले सारे टारगेट होंगे। तो मैंने इसको टारगेट किया था, आई थिंक, हाँ, इसके बाद वाले सारे टारगेट होंगे, बाद वाले सारे। आगे देखो, समझ आ गया ये सारे फंक्शन। अंटिल देखो कैसे करता है, नेक्स्ट, अंटिल, बटन नंबर 9। इसका नाम रखा हमने नेक्स्ट अंटिल। देखो इसको कैसे आप यूज करेंगे। मान लो मैंने स्टार्ट किया जर्नी div 2 से, और मैंने इसको बोला नेक्स्ट तब तक जाओ जब तक तुमको div 5 ना मिल जाए, या मैंने टारगेट किया, मान लीजिए div 1 से मैंने इसको स्टार्ट किया और मैंने इसको बोला 4 तक जाओ, तो मैंने इसको नेक्स्ट बोला जब तक उसको 4 ना मिल जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट अंटिल, वहां पे जाके रुकना है इसको। ओके, तो मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूंगा, देखो, वो नंबर बटन, कॉपी, राइट द इवेंट और 9 नंबर बटन, टारगेट किया 1 को, और यहाँ पे लिखा मैंने नेक्स्ट अंटिल, और यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि जब तक उसको div 4 नहीं मिल जाता, जिसकी आईडी div 4 है, जब तक उसे वो नहीं मिल जाता वो आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं दो बंदे, कॉपी पेस्ट हो गया क्या ज्यादा? ओ भाई, यहाँ से मिटेगा ये, यहाँ से कोड मैंने नीचे लिख दिया था शायद, दोबारा लिख दूंगा। अरे डिलीट, कौन सा बनाया था इससे पहले, नेक्स्ट ऑल वाला, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, अभी ठीक है ना ये। इसको कॉपी करके पेस्ट करा, बटन नंबर 9, ये फंक्शन का नाम हो गया नेक्स्ट अंटिल। इन दोनों को एक ही में निपटाऊंगा, कॉपी, एक बटन और बनाया, इसका नाम लिखा प्रीवियस अंटिल, प्रीवियस अंटिल। अब आ जाओ 2 बटनों पे। सबसे पहले बटन नंबर 9 की कहानी देखो। तो ये टारगेट किया बटन नंबर 9 को, यहाँ से मैं चला 1 से लेते हुए, और यहाँ मैंने बोला कि मुझे लेकर चलिए जब तक आपको div 4 नहीं मिल जाता। रन किया, ये div 1 है, 2 करेगा, 3 करेगा, यहाँ रुक जाएगा, 4 पे रुक जाएगा। देखिए 4 तक नहीं जाएगा, रुक जाएगा।
4 लास्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ रुक गया मैं, अगर यहाँ तक जाना चाहता हूँ मैं 5 पे रोक दूंगा इसको, वहां जाके रुक जाएगा। अच्छा आप देखो लास्ट वाला बटन नंबर 10। तो भाई अब हम चलेंगे पीछे से, मतलब मैं 4 से चलूंगा और इसको रोक दूंगा डिप 1 पे, ठीक है। 4 से चलेंगे और मैं पीछे की तरफ जाऊंगा जब तक इसको डिव 1 नहीं मिल जाता, ठीक है। रन किया तो मैं 4 से चल रहा हूँ, मैं जब तक जाऊंगा जब तक 1 नहीं मिल जाता। ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं, ये 1 है, रुक जाएगा वो, ठीक है। मतलब ये 2 टारगेट हो गए। कोई डाउट यहाँ पे? क्या कौन सा वाला? ये भी लाना है, ओके। यहाँ पे इनर वाला, पिछले वाला कौन है वो देखो, पीछे कौन है उसके। इनर वाली आईडी दे दो इसको, आईडी दे दो। हाँ इसको मैं आईडी दे देता हूँ हेड इनर ऐसे। तो मैं अब उसको बोलूँगा इस आईडी तक जाओ, इस आईडी तक पहुँचाऊंगा, कॉपी। सारे ही करना है तो फिर प्रीवियस सोल्व कर देंगे ना। वो मर्जी है आपकी। यहाँ तक गए हम, प्रीवियस सॉल्व करेंगे तो वो इसको भी पकड़ लेगा, हेडर को ना, इस वाले को, इसको पकड़ लेगा। अभी देखिए हमने यहाँ पर यहाँ तक बोला है उसको, यहाँ तक जा, तो वो जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ तक चलेगा, रुक जाएगा, क्योंकि जिसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं वो उसको टारगेट नहीं करता है, वहाँ पे रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है वहाँ पे। अब रन किया, बटन दबाया, आ गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, खत्म। अब भाई ऑन ऑफ इफेक्ट रहते हैं, वो सबसे खतरनाक है, थोड़ा दिमाग में घुसता नहीं है, बट ट्राई करते हैं। इनर जैसे आईडी दे दो और पीछे पीछे चलते रहो, क्या दिक्कत है। इसको भी ले लो, इसको भी लेना है ना, इसको भी दे दो आईडी, और फिर उसको नेक्स्ट करके प्रीवियस अंटिल तक पहुंचो, ऐसे ही जाता रहेगा वो पीछे की तरफ। इस तक लेना है, फिर पीछे इसको टारगेट कर दो, प्रीवियस हो तो सबको लपेट लेगा ना, सबको ले जाएगा ना प्रीवियस हो तो, है ना। नेक्स्ट होल जैसे करते हैं, वो तो आपके ऊपर है, आपको कहाँ तक ढूंढना है, बस लगाते जाओ, फ्लो बहता रहेगा। अब देखिए ऑन ऑफ क्या होता है। ऑन ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए आपने HTML के ऊपर कोई कंट्रोल बनाया, अब आप चाहते हैं उस कंट्रोल के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट लगाना, एक ही कंट्रोल पे 2 इफेक्ट। आज तक आपने देखा होगा अगर आपने कोई बटन बनाया है तो उस पर एक ही इफेक्ट लगता है, या तो क्लिक ही लगा लो, या डबल क्लिक ही लगा लो, या ऑन माउस ओवर ही लगा लो, एक ही लगता है ना, 2 थोड़ी ना लगते हैं। लेकिन अब हम इसमें 2 3 4 जितने चाहे उतने इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कैसे लगता है। इसको लगाने के लिए एक फंक्शन होता है jQuery में, दैट इज नोन एज अ ऑन इफेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑन फंक्शन वी कैन परफॉर्म द मल्टीपल इवेंट ऑन अ सिंगल एलिमेंट। अब मान लीजिए आपने ये लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ अगर किसी बटन के ऊपर आपने 2 3 4 इफेक्ट लगा रखे हैं, इवेंट चला रखे हैं, एक ही बटन पे मल्टीपल इवेंट, ठीक है, कि उस बटन के ऊपर जब मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये घटना घटती है, अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये घटता है। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग अपना दिमाग दौड़ाएं और बताएं, आपने इस चीज को कभी देखा है, फील किया है, तो कहाँ पे किया है? कंप्यूटर के अंदर ही। डार्क मोड, लाइट मोड, वो तो स्विच बटन हो गया, एक ही बटन पे 2, वो तो स्विच बटन हो गया, वो तो टॉगल बटन हो गया। टॉगल बटन की फैसिलिटी होती है। इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो क्लिक इवेंट हुआ ना, टॉगल भी क्लिक ही तो कर रहे हो, वो तो एक्शन दो आप परफॉर्म करवा रहे हो उस पे। मेरा काम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक ही इवेंट, एक ही बटन पे 2 इवेंट कैसे चलाते हैं? एक बटन पे एक ही चलेगा ना, या तो क्लिक ही चला लो या डबल क्लिक चला लो, 2 थोड़ी ना चलते हैं, हमें 2 चलाने हैं। तो ऐसा आपने अपनी रियल लाइफ में कहाँ पर देखा है? इन योर रियल एप्लीकेशंस कहाँ पर देखा है? ऐप को ओपन करते हैं, एक क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक से चालू। हाँ ये सही बोल रहे हो, यहाँ सामने होता था, देखो देखो इस पे बहुत सारे इवेंट हैं। कैसे है देखो, मैं देखो स्क्रीन देखिएगा, इस साइड देखो, स्क्रीन दिख रहा है, तो इस साइड देखिए, मैं जब किसी फोल्डर पे जाऊंगा, रुक जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, डिस्प्ले सेटिंग, अभी देखिए, तो मैं जब यहाँ जाता हूँ, देखना इस पे इफेक्ट है बहुत सारे, जब मैं इस पे क्या, इफेक्ट ही तो है, इवेंट ही तो फायर हो रहा है। व्हेन यू पुट द माउस ओवर, इवेंट चल रहा है माउस ओवर। अब देखो जब मैं क्लिक करूंगा, ये भी एक इवेंट अब सिलेक्ट हो गया, क्लिक इवेंट। अब देखो इस पे तीसरा इवेंट देखो, डबल क्लिक,
ये खुल गया। 3 इवेंट है इस पे, एक सिंगल चीज पे 3 इवेंट लगा रखे हैं उन्होंने। तो अपनी रियल लाइफ में हम इसको कई बार देखते हैं, फील करते हैं, होता है कि नहीं होता। अब हम सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट में अगर कोई बटन हम बनाएं और ऐसे इम्पैक्ट उस पर डालें तो कैसे डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। इसी चीज को लगाने के लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है ऑन फंक्शन। कहाँ गया, ये छोटा हो गया, मैं पहले जैसा कर रहा हूँ इसको। हाँ, ओके, ये बनाने में बड़ा कठिन होता है यार। बनाते हैं, चलिए कॉपी किया, कॉपी ऑन इफेक्ट ऑफ इफेक्ट डॉट एचटीएमएल, ये डबल टैप। अब मुझे 2 बटन रखने हैं अपने पास, जस्ट रिमूव ऑल द बटन्स। इसका नाम मैं रखता हूँ ऑन इफेक्ट, सॉरी इसका नाम रखते हैं ऑफ इफेक्ट, ऑफ इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर कोड करता हूँ, दो कोड रखूंगा, बाकी डिलीट कर देता है। बटन 1 को टारगेट करता है, उसको टारगेट करके हम कहते हैं कि हटाओ इसको, ऐसा लगता है ऑन। बटन 1 पे जब हम क्या करेंगे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हम इस पे इफेक्ट लगा रहे हैं ऑन। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा इवेंट चलेगा, वी आर नॉट डिसाइडेड, ठीक है, डायरेक्ट लगा देते हैं। अभी मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इवेंट का नाम लिखो जो चलाना है। मैंने कहा एक क्लिक, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, मैंने बताया ये चीज को बता रहे हैं उसको कि ये घटना घटे। तो हम उसको बोलते हैं कि ये जितना भी आउटर पोर्शन है इसका बैकग्राउंड कलर सब कुछ चेंज हो जाए, सीएसएस लगा दें हम पूरे आउटर पे। तो डिव जिसकी आईडी आउटर है उस पे लगाया हमने एक सीएसएस। तो ये हमने लगा दिया उसमें सीएसएस, ठीक है भाई। अब एक बार चेक करते हैं क्लिक पे चलता है ये कि नहीं चलता। जस्ट क्लिक ऑन इट, अब मैं क्लिक करता हूँ तो चल रहा है। अब दूसरा इफेक्ट लगाएंगे, व्हेन वी डबल क्लिक ऑन इट तो इसका कलर ग्रीन आए। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन इट कलर ग्रीन होना चाहिए इसका। देखो अभी नहीं हो रहा है, देखो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। देखो अब दूसरा इफेक्ट लगाना है मुझे इस पे, है ना। देखो यहाँ पर ही पॉइंटर ऐसे कॉमा लगाना, अब दूसरा इफेक्ट डालना होता है यहाँ पे, डबल क्लिक। स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ होगी तो चेक कर लेना। फिर लगाया एक और फंक्शन, अगेन टारगेट द आउटर डिव, कलर चेंज कर देता है ग्रीन, या पहले जैसा कर देता हूँ वाइट, और ये ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और डबल क्लिक की स्पेलिंग ठीक होगी तो चलना चाहिए, जरूर चलेगा। अभी मैं कैसे चेक करूँ कि स्पेलिंग ठीक है कि गलत है, एक तरीका है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, आ गया, स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। चलो चलाते हैं। तो गए हम यहाँ पे, एक क्लिक तो ऐसा, डबल क्लिक तो ऐसा, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। और भी आप लगा सकते हो जैसा आप चाहें, माउस ओवर, माउस एंटर, माउस लीव, माउस आउट, कुछ पूछना है यहाँ पे। अब देखो एक दूसरा बटन है, अब मैंने इस पे 2 इफेक्ट लगा रखे हैं। अब आप बोलो इस पर जब हम क्लिक करें तो आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, 2 इवेंट है ना इस पे, क्लिक और डबल क्लिक। आप इसकी कोई भी पावर छीन सकते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन। तो मैं इस बटन लिखता हूँ रिमूव क्लिक इवेंट, ठीक है।
तो मैं रिमूव कर दूंगा उसका क्लिक इवेंट, जिसकी वजह से वो लाल पीला होता था, वो अब नहीं होगा। टारगेट किया बटन 2 को, इसके क्लिक पर यानी बटन 2 के क्लिक पर क्या हो, बटन 2 के क्लिक पर हम टारगेट करेंगे बट क्या ऑन लगेगा? ये सारी घटना यहाँ पे दोबारा चिपका दो अंदर। नहीं, उसमें ऑन लगेगा, ऑफ लगेगा। ऑन करने के लिए लगाओगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करने के लिए लगाओगे तो ऑफ हो जाएगा। अब मेरे को ये डाटा भेज दो और अटेंड हो तो लगवा लो अपने, पीपीटी ले लो, पीपीटी का क्या है। सर कल क्लास नहीं है। नहीं हम कोई क्लास नहीं। अब आप लोग चाहे तो फाइंड अप कर सकते हैं, लॉग आउट हो सकते हैं, और आप लोग अपने अपने काउंसलर, जो भी आप लोगों के काउंसलर हैं उनको कनेक्ट करो। और 30 तारीख से जहाँ तक मेरे नॉलेज में है आप लोगों का रिएक्ट का बैच एक स्टार्ट हो रहा है, उसको लो, पता करो कितने बजे क्लास है आप लोगों का। ऑनलाइन क्लास का लिंक, जो बच्चे ऑनलाइन आदत हो गई है अब तो आप लोगों को, तो ऑनलाइन क्लास का लिंक काउंसलर से पता करो, वो आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक दे देंगे। और डू वट एवर यू वांट टू डू, जो आप चाहें करो, ठीक है। अब मेरी तरफ से फ्री क्लास हो, आप चाहें तो अभी जा सकते हैं, मेरी तरफ से फ्री भैया। ओके बच्चों, बाय बाय। डाटा मैं भेज दूंगा आप लोगों को, जो मेरी jQuery की जो स्लाइड विलाइड है ये मैं आपको भेज दूंगा। ग्रुप थोड़ी देर के बाद रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, मैं हटा दूंगा उसको। मेरा नंबर अपना सेव करके रख लेना, कभी दिक्कत हो व्हाट्सएप करना, ठीक है। और आपको हेल्प जो भी है वो मिल जाएगी। ओके बच्चों। सर ग्रुप शाम में डिलीट करना, मैं डेटा स्टोर कर लूंगा सारा। ओके कोई बात नहीं, तुम कल तक का वेट करो, कल डिलीट हो जाएगा ये। ओके सर, ओके, थैंक यू। हम भी फ्री होंगे, 1 महीना आराम से रह जाएंगे। चलो भाई।